अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं बज़म रूहानी यूट्यूब चैनल। साथियों, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जैसे मेरी नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक फौरी तौर पर पहुंच सके। आज का जो अमल है वो है या बदूदत। ये मेरे एक उस्ताद हैं, उनके एक उस्ताद है शेर अल पठान। बहुत से अमलियात ऐसे हैं जिनमें शेर अल पठान का नाम आता है। एक अमल का मैं थोड़ा सा हिस्सा बताता हूँ। सबसे बड़ा पहलवान शेर अल पठान, शेर अल पठान, शेर अल पठान, इस तरीके से एक मुद्रा है, उसमें उसका नाम आता है शेर अल पठान का। और ये बड़ा काबिल, बहुत ही काबिल आमिल थे। ये 70 की दहाई से पहले इनकी डेथ हो गई थी और बहुत ही होशियार आमिल थे। इनकी एक डायरी, उसमें या बदूदत के 25 अमाल थे, 24 हैं या 25 हैं, मेरे ख्याल में तो 25 ही हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है डायरी के ऊपर कि ये किसी नाहिल, किसी जाहिल और किसी भी जालिम, फासिक, फाजर, इस तरीके से लिखा हुआ है, किसी जानी के हाथ में ये अमाल ना आए। और फिर वो दुआ कर रहा है कि या अल्लाह, ये आप किसी भी नाहिल से इनको नहीं चलाना। मैं भी आज वही दुआ कर रहा हूँ, उस्तादुल उस्ताद की दुआ, कि या अल्लाह ही, या रब्बे काबा मुश्किल कुशा, सारी तासीर पैदा करना तेरे हाथ में है। या अल्लाह, किसी भी नाहिल के हाथ में, या अल्लाह किसी भी जानी के हाथ में, या अल्लाह किसी भी गुनाहगार के हाथ में ये सैफ, ये तलवार बरहना नहीं थे ना। या अल्लाह, अगर कोई जालिम, या अल्लाह कोई ऐबदार, या अल्लाह कोई जानी अगर करना भी चाहे तो अल्लाह उससे तासीर छीन लेना, छीन लेना, छीन लेना। दुआ कर ली। अब आते हैं अमल की तरफ। अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह पाक ने चाहा तो, और अल्लाह चाहेगा कि ये नाहिल के हाथ में ना आए। मेरा ईमान है। ये या बदूदत के अमाल हैं उसके ऊपर, उस डायरी में 25 अमाल हैं। मैंने जब डायरी मुझे मिली तो मैंने अपने कराची के एक बहुत ही मोअज़्ज़िज़, मोहतरम और महबूब तरीन दोस्त को कॉल किया, उनसे पूछा। उसने कहा कि हाँ, कि हो सकता है कि किसी ने ये लफ्ज़ अदा किया हो और ख़ुदा ने उसको दर्जा कबूलियत बख्श दी हो। मैंने कहा हज़रत, मैंने तो या बदू सुना है, या वदूद सुना है, ये बदूदत है। कहता है कि ठीक है, असर तो होगा, आदाद 20 हैं, जैसे बदू के अल्फाज के आदाद 20 हैं, या वदूद के अल्फाज के आदाद 20 हैं, इसी तरीके से बदूदत के 20 हैं। मुझे उसने बताया कि हो सकता है कि ये भी उतनी तासीर वाला हो जितने वदूद में दम में, जितना ताकतवर तरीन इसमें वदूद या बदू जितना ताकतवर है, उतना ही ताकतवर ये भी होगा। मैंने कहा हज़रत, वहाँ मैंने जो अल्फाज थे वो बताए उनको, तो वो हंस पड़ा। उसने कहा कि यार, उसमें तो ये लिखा है कि ये अल्फाज उनसे भी ज़्यादा ताकतवर है। मैंने कहा जी हज़रत, हुब में, डुब में, बंदिश में, इसका एक बंदिश का अमल है, मगर वो थोड़ा सा बड़ा अमल है। मैं देखूँगा कि अगर साथियों ने ये अमल पसंद किए या बदूदत के, तो वो मैं बंदिश वाला अमल भी शेयर करूँगा। सारे अमल मैंने तो ये सोचा था कि 1200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, अगर दोस्तों को याद हो तो मैंने कहा मैं या बदूदत के अमल शेयर करना शुरू करूँगा। आज पहला अमल मैं शेयर कर रहा हूँ, दोस्त इससे फ़ायदा उठाएं। पहले इसकी ज़कात 11 तस्बीहां बाद नमाज इशा आपने 40 दिन, 41 दिन तक इसकी देनी है। 40 दिन, 41वें दिन जो है फिर फ़ातिह पढ़नी है। फ़ातिह तो आपने पहले भी पढ़नी है, हजूर की, बुजुर्गान दीन की। थोड़ी सी मिठाई रखें, वो फिर बच्चों में बांट दें फ़ातिह पढ़कर, और बाद में आप इस तस्बीह को शुरू कर दें। बाद में जब काम लेना हो तो सिर्फ 7 दफ़ा पढ़ें। रोज़ाना 11 तस्बीहां बाद नमाज इशा 40 दिन तक। 41वें दिन भी पढ़नी है आपने, 41 दिन पढ़नी है। उसके बाद जब काम लेना हो, सुबह की फजर की नमाज सुन्नतें और फ़र्ज़ के बीच में सिर्फ 7 दफ़ा पढ़ लें हज़रत, काम हो जाएगा।
3 دن، زیادہ میں زیادہ 3 دن، لکھا تو 1 دن ہے۔ اب اگر ہم 1 دن نہیں کرتے، ہم 3 دن کرتے ہیں، ہم 5 دن کرتے ہیں، ہم 7 دن کرتے ہیں، 7 دفعہ پڑھنا ہے ٹوٹل۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کچھ یوں ہے، یا بدودت فلاں بن فلاں آوے تو چھوٹے، نہ تہاں کلیجا پھوٹے، بہے کے یا بدودت۔ یہ عمل ہے۔ پہلے اس کی زکوٰۃ دینی ہے 41 دن، اور اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ استعمال کریں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ یہ اعمال اگر دوستوں کو پسند آ رہے ہیں، اس کے اگر ویو بڑھ رہے ہیں، اگر اس کے ویو بڑھ گئے اور لوگوں نے اس کو پسند کیا تو میں یا بدودت کے دوسرے اعمال بھی دوں گا، اور اس کا بندش کا جو اعمال ہے وہ تو میں کہتا ہوں اللہ اکبر، 1 گھنٹے 2 گھنٹے، زیادہ میں زیادہ 3 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی مطلوبہ چیز بن جائے گی۔ زیادہ میں زیادہ 3 گھنٹے، گولی کی رفتار کی طرح کام کرنے والا عمل۔ انشاءاللہ پھر اس کے اوپر پھر ہوگی بات۔ اب یہ عمل جو ہے، جس ساتھیوں کو اگر پسند آئے تو وہ کمنٹ میں بتائے کہ ان کے دوسرے عمال اس کے شائع کیے جائیں یا نہیں۔ جن ساتھیوں نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہے، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ حافظ۔